टीएमसी विधायक की बीजेपी समर्थकों को धमकी। बीजेपी को वोट देने पर धमकाया। आसनसोल में अप्रैल में होने वाले उपचुनाव को लेकर धमकाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। जो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले वोटर हैं, उनको चमकाइए, बंगाली में कोट अनकोट चमकाइए, मतलब डराइए, धमकाइए। बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे। जैसे ही आपके पता या आपके ठिकाने का हमें पता चलेगा तो आपके साथ क्या हश्र होगा, यह आप जानते हैं। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने लगाया टीएमसी विधायकों पर हमला करने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक निलंबित। बीजेपी ने केंद्र से दखल की मांग की। ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया, 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। सर हम लोग 355 चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है। बंगाल विधानसभा में हाथापाई के दौरान घायल हुए बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा को लेकर शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आएंगे। एम्स में होगा इलाज। बंगाल विधानसभा में हाथापाई में घायल विधायक मनोज तिग्गा को लेकर टीएमसी का दावा। एक्सरे जारी कर कहा फ्रैक्चर नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दौसा रेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सीएम गहलोत बोले राजस्थान में कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है। पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। कहा ईमानदार कोशिश से ही गरीबी भागेगी। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आने वाले दिनों में संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा। सांसदों ने गरीब कल्याण योजना आगे बढ़ाने पर पीएम को कहा शुक्रिया। सांसदों से अगले महीने बैठकें करने को कहा गया। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती पर मथुआ धर्म महामेला को संबोधित करेंगे। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे दोनों राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। आज फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 80 पैसे तो डीजल के 70 पैसे दाम बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार 8 दिनों में 7वीं बार दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है। लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही, फिर कैसे करेंगे महंगाई से मुकाबला। बहुत फर्क आ गया जी। हमारा तो सारा बजट ही खराब हो गया है। यानी ये जो तेल मंत्री है, जो भी है, इन्हें तो फ्री की मिल रहा है, गाड़ी भी सब कुछ फ्री मिला हुआ है। गरीबों के बारे में उनको कैसे पता चलेगा भाई कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं। आज हुई बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 98 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है। जब से चुनाव बीता हुआ है ना, तब से ऑटोमेटिक बढ़ता ही जा रहा है। अरे बहुत तकलीफ हो रही है। तेल मैं डेली भरवाने आता हूँ। महंगाई को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस ने कहा पेट्रोल हो गया है 100 के पार, डकैती कर रही है ये सरकार। मोदी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गों को और छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको शायद उपवास रखना चाहती है, भूखे मरवाना चाहती है।
कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेड यूनियंस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में बंद का आज दूसरा दिन है। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हो गया है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय मिला। सीएम योगी ने अपने पास गृह समेत कुल 34 मंत्रालय रखे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जतन प्रसाद को महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। वहीं पूर्व आईएएस AK शर्मा नगर विकास शहरी विकास मंत्री बने। पूर्व आईपीएस असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनशक्ति कल्याण मंत्री बनाया गया है। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बने ब्रजेश पाठक। अपने दफ्तर में कामकाज भी संभाल लिया। पिछली सरकार में कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अजीमुल्लाह, सलमा, ताहिर, आरिफ को गिरफ्तार किया। फौरन कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए। बाबर हत्याकांड में योगी सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। कुशीनगर पुलिस ने कहा, आरोपियों से पहले भी बाबर का झगड़ा हुआ था। नाली को लेकर पहले विवाद था। उत्तर प्रदेश के चर्चित एम्बुलेंस खरीद केस में डॉक्टर अलका राय साथी उनके शेषनाथ राय समेत गिरफ्तारी हो गई है दोनों की। सुबह 4 बजे बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से एम्बुलेंस खरीदी थी और उसे डॉक्टर अलका राय के निजी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर कराया गया था। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चलाया। 3 बुलडोजर्स के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम। कब्जा खाली करने के लिए 5 मार्च तक का वक्त दिया गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।